हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो होती है वो एक फिक्स डेट को तैयार होती है एज ऑन। सपोज करो हम वही जो हमने फर्स्ट वीडियोस में लिए हैं 31 मार्च और 2020 ही लेते हैं। वो था फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब उस साल के लिए जो हमारा ईयर 2020 31 मार्च को फिनिश हुआ है। लेकिन ये है एज ऑन फिक्स डेट, ये इस स्पेसिफिक डेट को बिजनेस की कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं ये बताएगी। इसलिए बैलेंस शीट जो होती है वो एक स्पेसिफिक डेट को तैयार की जाती है और उस दिन जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको शो करती है। यहां पर हम लेते हैं लाइबिलिटीज और यहां पर अमाउंट। इधर एसेट्स एंड अमाउंट। लाइबिलिटीज में देखिए, सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज में टू और बाय का यूज नहीं करना क्योंकि डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है, लाइबिलिटी और एसेट्स हैं। तो करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज की हेड में क्या क्या आता है? करंट लाइबिलिटीज में आता है ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस ऑन और अनअर्न्ड इनकम। मीन्स जो इनकम अभी हमने अर्न नहीं की है लेकिन हमें रिसीव हो गई है, या फिर एडवांस में जो इनकम हमें रिसीव हुई है वो। और शॉर्ट टर्म लोन्स मीन्स लेस देन 12 मंथ्स, वो लोन्स जो कि 12 मंथ से कम पीरियड के लिए है। उसके बाद ये मेन था करंट लाइबिलिटीज, इसके अंडर ये सभी इंक्लूड है। उसके बाद आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, कैपिटल में हम ऐड क्या करते हैं? जो नेट प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस से रिसीव हुआ, और अगर मान लो आपको लेस है तो उस लॉस हुआ है तो उसको हम कर देंगे माइनस। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स बिजनेस और ऑनर जो होते हैं दो सेपरेट एंटिटी होते हैं, इसलिए जो कैपिटल है उसके ऊपर इसको ऑनर को अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होता है, और वो इंटरेस्ट एक इनकम है जो कि कैपिटल में ऐड होएगी, वो कैपिटल को इंक्रीज करती है, तो हम इसे ऐड करेंगे। और लेस होएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? जो कि पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया जाता है बिजनेस से बाय द ऑनर, तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करता है, तो इससे कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इसमें से हम माइनस करते हैं, ठीक है। और अगर मान लो नेट लॉस है तो वो क्या करेंगे? माइनस नेट लॉस। ये नेट लॉस, इसको हम क्या करेंगे? माइनस। ये होगी हमारी लाइबिलिटी साइड। उसके बाद आते हैं हम एसेट साइड पर। एसेट साइड्स में भी जो हमारी एसेट्स होते हैं उसे ऐसे ही टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट एसेट्स। ये यहां पर इनकी अमाउंट होती है। इसका यहाँ पर एंड में इन सब का जो इफेक्ट आएगा वो यहाँ पर एंड में इन सबको माइनस ऐड करने के बाद जो इफेक्ट आएगा वो। बैलेंस शीट की एक मेन बात ये होती है कि दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आना चाहिए। मीन्स यहाँ पर बैलेंस सीडी नहीं होता,
टोटल इक्वल आना चाहिए। तो करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड क्रेडिट डेटर्स, इन्वेंट बिल्स पे बिल्स रिसीवेबल होते हैं, पेबल्स नहीं होते हैं, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे हम एडवांस इनकम को लायबिलिटी मानते हैं वैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट होते हैं। एक्रूड इनकम, जो इनकम हमने अर्न कर ली है, और इसके अलावा हम यहाँ पर जो भी हमारी शॉर्ट पीरियड के लिए एसेट है उसे इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। नॉन करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, तो ये चीज़ें हमारी जो है वो नॉन करंट एसेट्स में आती हैं। बिल्डिंग क्योंकि लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हैं हम, लैंड एक बार यूज खरीदते हैं तो लंबा टाइम यूज़ होती है, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, और गुडविल। गुडविल क्या होती है, हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, इससे हमें लॉन्ग पीरियड तक बेनिफिट आता है, इनकम आती है। तो ये है हमारी बैलेंस शीट। दोनों साइड्स का टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए। अगर हमारा टोटल इक्वल नहीं आता लायबिलिटी और एसेट साइड का, तो मीन्स हमारा क्वेश्चन गलत है, कहीं पर हमने कुछ छोड़ दिया है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था बैलेंस शीट का फॉर्मेट। आपको ये अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं, पढ़ लेने हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।